आदरणीय अध्यापक साथियों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि हमारे लगभग साथियों के जीपीएफ अकाउंट्स खुल चुके हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो पिछला सीपीएफ का पैसा है वो हमारे न्यूली ओपन जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो प्रक्रिया जो मैंने की, जो प्रोसेस मैंने किया है और जहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा है वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। सबसे पहले जीपीएफ अकाउंट खुलने के बाद हमारा पैसा जीपीएफ में जाना शुरू हो गया था, वो प्रक्रिया हो चुकी थी। उसके बाद ये पैसा, पिछला जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस जो है वो मैंने शुरू किया। और उसके लिए सबसे पहले मैंने मेरे डीओ को, यानी कि आपके हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा पैसा, मेरा जो सीपीएफ जो अकाउंट है उसका पैसा जीपीएफ में ट्रांसफ़र करवा दिया जावे। तो सीपीएफ पता नहीं उसको क्यों कहते हैं, सीपीएफ तो शायद कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, शायद वो पिछला नाम ही चलता आ रहा है। सीपीएफ के अंदर तो हमारा पैसा डबल होकर, पिछले कर्मचारियों का डबल होकर जुड़ता था, उनको पेंशन नहीं थी। पता नहीं क्यों इसको सीपीएफ कहते हैं, तो हमारा पीएफ अकाउंट है। तो उसके लिए मैंने अपने डीडीओ को लेटर लिख दिया और डीडीओ ने उस लेटर को, मैंने उसके साथ जो हमारा एजी का लेटर भी और डीएससी का लेटर भी, वो सारे जोड़ के, और मेरा जो सीपीएफ अकाउंट नंबर, उसकी फ़ोटोकॉपी, अकाउंट की, पासबुक की और उसकी सारी डिटेल्स मैंने लगा दी थी। तो उन्होंने बीओ को फॉरवर्ड कर दिया, बीईओ ने डीईओ को फॉरवर्ड कर दिया, डीईओ कुरुक्षेत्र को, और डीओ साहिबान ने बिना किसी देरी के उसकी 6 प्रतियां, जिनमें से 1 प्रति उन्होंने अपने ऑफिस में रख ली होगी और 5 प्रतियां हमारे पास वापस आ गई, जिसमें 1 प्रति मेरी थी, 1 स्कूल की थी, 1 बीओ ऑफिस की थी, 1 एजी की थी और 1 बैंक की थी। अब वो बैंक के नाम भी अप्रूवल आ गया था मेरे पास। तो जैसा कि मैं अपने भिवानी शहर से ट्रांसफ़र्ड हूँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं भिवानी के कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचा, मैनेजर साहब से मिला और उनको कहा कि मेरा ये ओपन हो गया है अकाउंट इस प्रकार से, और ये पैसा जो है मेरा ट्रांसफ़र कर दे। तो उन्होंने आगे पूछा होगा अपने हेड ऑफिस से, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पैसा है वो डीईओ कुरुक्षेत्र साहिबान, वो उसकी डीडी पावर नहीं है। आपके पैसे, आपके अकाउंट को कौन छू सकता है, वो जो है डीईओ भिवानी जो है वो हमें लिख के दें तो हम आपको डीडी बना के दे देंगे, आपका आरटीजीएस कर देंगे, नेफ्ट कर देंगे, हम किसी भी प्रक्रिया से आपका पैसा आगे ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी अकाउंट में वो चाहेंगे। तो मैंने डीईओ भिवानी अप्रोच किया और डीईओ साहब ने मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स देते हुए मुझे समझाया कि आप ऐसा कीजिए कि आप डीईओ कुरुक्षेत्र से हमें एक मेल करवा दीजिए, और उस मेल के बिहाफ पे हम आपका पैसा जो भी होगा, आरटीजीएस, नेफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह, उसके थ्रू आपका पैसा आपके उसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, हम अपनी तरफ से अपना काम कर देंगे। तो मैंने वो सेम डे वो मेल भी डीईओ भिवानी को करवा दी थी। शायद वो साहब के सीट के ऊपर पहुंची है या नहीं पहुंची है वो प्रति, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं, वीकेंड पे जाता हूं, तो मैं बार बार पर्सनली नहीं पहुंच सकता वहाँ। तो वो उनकी सीट पर जैसे ही पहुंचेगी तो वो आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मेल जो है, सेम मेल जो है डीईओ कुरुक्षेत्र ने उनको फॉरवर्ड कर दी है, एक और लेटर डीईओ भिवानी के नाम लिखकर, सेम जो है वो अप्रूवल। तो अगर आप भी अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आप भी ये प्रक्रिया अपना सकते हैं कि आपको एक 7वां लेटर और आपको जारी करवाना पड़ेगा। मीन्स आपको एक अपने होम डिस्ट्रिक्ट के डीईओ के नाम, अगर आप पीजीटी हैं तो डीईओ और टीजीटी हैं तो डीईओ, या जेबीटी हैं तो भी डीईओ को
आपने जारी करवाना पड़ेगा। तो ये अब तक की मेरी प्रक्रिया रही है। इससे आगे कोई भी कुछ भी कार्रवाई अगर होती है तो वो भी मैं आपको कन्वे करूँगा और आपके सुझाव भी चाहूँगा। और जो मैंने जो प्रक्रिया की है वो मेरे दूसरे साथियों के काम आए, इसलिए मैं ये कन्वे कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे पर्सनली पूछा था कि सर आप इस मामले में क्या कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब तक ही पहुँचा दूँ, क्योंकि सबको अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाना है तो ये सबके काम आएगी। तो इसलिए मैं ये आपको कन्वे कर रहा हूँ। अगेन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।